मित्रों 29 जुलाई के दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये कॉमनवेल्थ गेम में चल रहा है। इसमें ये शर्मिला देवी ने एक बहुत ही अचंभित करने वाला रिकॉर्ड बनाया है। वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, पैरा शूटर हैं, तो आपको महिला है तो आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि एक कठिन परिस्थिति से ये आई हैं कि भारत की पैरा एथलीट जो शॉर्ट पुटर हैं शर्मिला धनखड़, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्हीं से मिलता जुलता नाम है शर्मिला धनखड़। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में महिला शॉट पुट की F57 इवेंट में केवल वही महिला खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिसके शरीर का निचला हिस्सा कमज़ोर हो चुका है, इनको पोलियो हो चुका था। तो इन्होंने उसमें F57 इवेंट में 9.81 मीटर लगभग 10 मीटर दूर गोला फेंक कर ये स्टेटमेंट आएगा परीक्षा में एज इट इज़ 9.81 आपको याद रखना चाहिए। 20 साल में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, इन्होंने किया है, इनको पोलियो है। इसके लिए ये कुर्सी पर बैठकर इनको गोला फेंकना पड़ता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक से जुड़ी हुई खबर में कोई इम्पोर्टेंट है तो मीराबाई चानू के बाद यह है। दूसरी बात है कि ओलंपिक में और क्या क्या हुआ है, तो वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने सिल्वर मेडल जीता है। और भी 3 व्यक्तियों ने, जो ये F57 इवेंट होती है उसमें एक और महिला है शिल्पा साइला, इसने 7.26 मीटर गोला फेंककर कांस्य पदक जीता है। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। फिर सर्वेश कुशवाहा ने ये जो भारत का ऊंची कूद है इसमें सिल्वर मेडल जीता है। जो अलग अलग प्रतियोगिता है उसमें कोई यदि काम करता है तो उसको आपको याद रखना चाहिए। फिर अजिया बाबू ने 79 किलोवार वर्ग में 330 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। फिर ये राजस्थान राज्य स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा है, तो इसमें भरतपुर के भुवन पुरुष है वो फाइनल में पहुंच गए हैं। कल यदि खबर आती है कि वो जीत गए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट किया है। फिर ये भारत की तीरंदाजी में अच्छे प्रदर्शन चल रहा है कि देहरादून में निशानेबाज मोहम्मद अंसारी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जयपुर के ये देहरादून में त्रिशूल शूटिंग रेंज में जसपाल राणा मेमोरियल कप जुलाई 2026 में हो रहा है, जिसे इंडिया ओपन भी कहते हैं। वहाँ पे ये जयपुर के मोहम्मद अंसारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान के हैं, राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है तो आपको याद रखना चाहिए। फिर ये सर्बिया में राजस्थान के पैरा निशानेबाज राहुल शर्मा ने कमाल दिखाया है। वहाँ सर्बिया के नोवी साद में WSPS वर्ल्ड कप 2026 में P5 10 मीटर एल पिस्टल स्टैंडर्ड ओपन में SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है तो आपको याद रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि राजस्थान पुलिस ने अपने कार्मिकों को कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए UK की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से MOU साइन किया है ताकि इनके दिमाग ठीक रहे। इसमें देखो पुलिस में जवानों के लिए डिस्टेंस लर्निंग, सर्टिफिकेट कोर्स, सेमिनार, वर्कशॉप एंड प्रोफेशनल चीज़ें मिलेगी। फिर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्किल इंडिया, आपको पता है कि स्किल इंडिया पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ मशरूम के उत्पादन की ट्रेनिंग की जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी और इसके साथ ही इसका ECH इंक्यूबेशन सेंटर में जो MSME मिनिस्ट्री है उसके सहयोग से 30 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मशरूम की थीम है मशरूम उत्पादन के माध्यम से उद्यमिता फार्म टू मार्केट। इसमें मशरूम, स्पोन, कंपोजिट ये सब ब्रांडिंग वगैरह की ट्रेनिंग होगी। स्किल इंडिया से रिलेटेड है। ईसा सिंह और मनु भाकर दोनों आ चुके हैं, ये खबर काम की नहीं है। एक अधिनियम पारित हुआ है राज्यसभा में जिसका नाम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। गौरव का ठीक करना है, तो इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको कानूनी संरक्षण वही प्राप्त होगा जो राष्ट्रीय जनगण मन को प्राप्त होता है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल का जुर्माना होता है। फिर ये अटल बीमित व्यक्ति फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इसकी तारीख को 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है। एक बार RS मेंस में पूछा गया था कि इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसमें यदि कोई आदमी बेरोज़गार रहता है तो 90 दिन तक उसकी जो भी रोज़गार है उसका 90 दिन तक 50% तक बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। फिर ये RBI 10 और 20 रुपये के नोट का ट्रायल शुरू कर रही है, 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक के नोट्स के लिए, जिसका लिए 2 अरब पॉलीमर नोट चलाने की घोषणा की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक सीधे सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने ब्लू स्टेगलर नाम के तारे की खोज की है।
तो न्यूज़ में पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि ब्लू स्टगलर तारा क्या होता है, जो अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा जवान दिखता है, ज़्यादा गर्म दिखता है, ज़्यादा चमकीला दिखता है। उसका कारण ये है कि ये किसी दूसरे तारे से पदार्थ खींच लेते हैं और उसकी चमक भी ले लेते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा चमकदार दिखते हैं और ज़्यादा चमकदार की वजह से ज़्यादा जवान भी दिखते हैं। अभी ये बहुत ही छोटे जो ऐसा ब्राउन इवार्फ नाम के तारे की इन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज की है, तो इसके कारण ये न्यूज़ में है, ताकि ये तारों की उत्पत्ति और विनाश को समझा जा सके। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में मराठी चौकी शास्त्रीय भाषा का श्रेणी में प्राप्त कर चुकी है। तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी में इसका सेंटर खोलने के कारण विवाद चल रहा था, तो अब राजस्थानी भाषा के लिए भी 11 यूनिवर्सिटी में केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। ये 11 कौन कौन से हैं? देखो, ज़्यादातर जो राजस्थान के बड़े शहर हैं उनमें हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, फिर कोटा, फिर ये दक्षिण का बांसवाड़ा, सीकर का भरतपुर और अलवर। अब आप ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक बार आप लगभग सबको आइडिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, जेएनयू जोधपुर में, सुखाड़िया उदयपुर में, एमडीएस अजमेर में, कोटा की 2 हैं, कोटा विश्वविद्यालय और जो कोटा ओपन है, बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह है, गुरु गोविंद जनजाति विद्यालय बांसवाड़ा में, शेखावटी में नई बांसवाड़ा खुली है, ब्रज भरतपुर में और मत्स्य अलवर में। तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा के केंद्र खुलेंगे। अब द प्रिंस स्कूल की 8वीं की छात्रा है जिसने सीबीएसई एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियन होता है, सीबीएसई के क्लस्टर वाइज चैंपियन होता है, उसमें जूही कुमारी ने 500 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता है। राजस्थान की लड़की है। सीबीएसई का एक बार ये आजकल इनको ट्रेंड चल रहा है कि ये जो मास्टर लोगों की परीक्षा होती है उसमें पीएम श्री की पहुँचते हैं, तो सीबीएसई की भी पहुँच लगते हैं। राजस्थान की लड़की ने अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये 2 दिन का खेल महोत्सव हो रहा है, अरीना 26। तो वासुदेव नेवनी साहब पधारे हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। यह खबर थोड़ी बड़ी है। जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में अब दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फैशन कैलेंडर पिरेली कैलेंडर 2027 का हिस्सा बना। ये पिरेली कैलेंडर क्या होता है कि ये इसको फैशन डिज़ाइनर का ऑस्कर कहा जाता है, क्योंकि इतने बड़े विश्व के लेवल के कल्चरल साइट को राजस्थान का जयगढ़ फोर्ट में स्थान मिला है, तो ये खबर काम की है। इसमें 2027 के कैलेंडर की थीम है इंडिया बियॉन्ड ए सिंगल गेज। यहाँ पर बहुत सारी फोटिंग शूटिंग वगैरह भी होगी। आज की खबर में इतना ही था। धन्यवाद।